कानून व्यवस्था चरमरा गई और ये जो हमले हुए ये चुनावी हमला है। ये सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह से बजरंग दल, आरएसएस और भाजपा ने अपना रणनीति बनाई है। ये के संविधान से चलेगा तथा कथित बजरंग दल और भाजपा संगठन के जो वो एक अपने आप को एक धर्म का ठेकेदार अपने आप को समझते हैं। ये धर्म की ठेकेदारी ये समाज प्यार मोहब्बत मिल्लत गंगा जमनी तहजीब से चलेगा। लोग वहाँ थे और कहा और वहाँ से गुंडागर्दी करके आया और तार किशोर के यहाँ बैठा। वो गुंडागर्दी करके मारपीट करके आया और तार किशोर प्रसाद जो 4 टर्म से 20 साल से यहाँ का विधायक है, वो उसको शर्म नहीं आई। उसने आदिवासी भाइयों के खिलाफ अनर्गल बयान दिया कि ये धर्मांतरण हो रहा है। इसका मैं कटिहार में जो बीजेपी के सत्ताधारी हैं, जो बजरंग दल को जो संरक्षण दे रहे हैं, यहाँ जो बीजेपी के लोग हैं, कौन वैसे कोई तो होगा जो संरक्षण नहीं, नाम हम क्या बताएं, जो आरएसएस वाले हैं, जो गुंडा राज फैलाना चाह रहे हैं, जो दहशत फैलाना चाह रहे हैं पब्लिक के बीच में। और ये यहाँ भी एक आपको राजनीति है और ये भी चुनाव को देखते मद्देनजर किया गया है ताकि गरीब, मजदूर, लाचार, शोषित, वंचित आदिवासी लोग डर के वो बीजेपी वाले को। कटिहार जिले के शहीद चौक पर आरजेडी का हल्ला बोल। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह हल्ला बोल। मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा धर्मांतरण को लेकर के बवाल मचाया गया था, जिसे लेकर के आज कटिहार के शहीद चौक पर आरजेडी का हल्ला बोला। अब देखिए पीछे तस्वीर देखिए, आरजेडी के जितने भी नेता हैं वो आक्रोश मार्च कर रहे हैं और लगातार बजरंग दल और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर के ये लोग आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। तो सीधा चलते दिखाते हैं कि आखिर ये क्या कुछ कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। किसी के माँ बहन पर हाथ उठाकर उनका मार करके हाथ पैर तोड़ देना और उनके पुरुषों का सिर का पार फोड़ देना, आपको कोई शिकायत थी आप कानूनी तौर पर जाते, प्रशासन का सहारा लेते, लेकिन आप उनके प्रार्थना सभा में उनके घरों में घुस करके मारते हैं और उनके प्रार्थना सभा को तोड़ देते हैं। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और ये देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा तथा कथित बजरंग दल और भाजपा संगठन के जो वो एक अपने आप को एक धर्म का ठेकेदार अपने आप को समझते हैं। ये धर्म की ठेकेदारी ये समाज प्यार मोहब्बत मिल्लत गंगा जमनी तहजीब से चलेगा। इसलिए हम सभी इंडिया था जिस तरह से सर फटा है, हाथ टूटा है, पैर को जख्मी किया गया, पीठ को जख्मी किया गया, और आश्चर्य की बात है जिसको मार लगा उसी को फिर आप जेल के मतलब इसमें थाना में बंद कर दिए। ये कैसा इंसाफ है? ये दुनिया है संगठन या प्रशासन? नहीं, ये दोनों दोषी है। ये बीजेपी आरएसएस वाले भी दोषी हैं, उतना ही दोषी प्रशासन के भी लोग हैं जिन्होंने उन गरीब लोगों को थाना में बंद करने का काम किया था। कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए कि आप जब ईसाई धर्म का हर संडे को पूरे देश में प्रार्थना होता है, एक तो आप वहाँ जाके गुंडाई करते हैं और उसे प्रशासन जो उसको बंद कर दे, दोनों का मिली भगत है। इसलिए ये सरकार ऊपर और नीचे डबल इंजन की सरकार है, तो ये सरकार को डिसाइड करना था, वो जाता वहाँ पर, लेकिन ये कानून को अपने हाथ पर। क्या लगता है इस प्रकार की जो घटनाएं हुई है उस पर दोषी कौन है? ये दोषी एकदम सरकार है। ये भाजपा जदयू के राज में अपराधियों का हौसला बढ़ गया है, ये बर्दाश्त नहीं है। कानून व्यवस्था चरमरा गई और ये जो हमले हुए ये चुनावी हमला है। ये सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह से बजरंग दल, आरएसएस और भाजपा ने अपना रणनीति बनाई है। ये रणनीति बिहार की, कटिहार की जनता कामयाब नहीं। मोदी जी की जो नीति थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, या ये आज संपूर्ण भारतवर्ष देख रहा है कि बेटी क्या बच रही है और बेटी क्या पढ़ रही है। और इसका मैं कटिहार में जो बीजेपी के सत्ताधारी हैं, जो बजरंग दल को जो संरक्षण दे रहे हैं, यहाँ जो बीजेपी के लोग हैं, कौन वैसे कोई तो होगा जो संरक्षण नाम हम क्या बताएं, जो आरएसएस वाले हैं, जो गुंडा राज फैलाना चाह रहे हैं, जो दहशत फैलाना चाह रहे हैं पब्लिक के बीच में। और ये यहाँ भी एक आपको राजनीति है और ये भी चुनाव को देखते मद्देनजर
किया गया है ताकि गरीब, मजदूर, लाचार, शोषित, वंचित आदिवासी लोग डर के वो बीजेपी वाले को वोट करे कि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हमें किसी तरह से ये लोग मारपीट करेंगे हमारे साथ। तो ये उन लोगों की गुंडागर्दी है, ये दहशत फैलाने का। ये हमने देखा उन लोगों का रुदन, रो रो के हाथ टूट गया। एक एएनएम में पढ़ती है, उसका हाथ टूटा हुआ था। अब क्या चाहेंगे, अब क्या चाहते हैं? सीधा जिसने गुंडागर्दी की है, जो कानून को हाथ में लिया है, आप किस हैसियत से गए थे? हमारा जिला प्रशासन से यही प्रश्न है कि वो जो गुंडा मोटरसाइकिल से आपको वहाँ सीसीटीवी में भी आ गया। एसपी साहब, क्या उम्मीद लग रहा है कार्रवाई होगी? एसपी साहब से मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसी के सामने वाले घर में 2-2 सीसीटीवी है। आपके सामने आप सीसीटीवी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन लोग वहाँ थे और कहाँ। और वहाँ से गुंडागर्दी करके आया और तार किशोर के यहाँ बैठा। वो गुंडागर्दी करके मारपीट करके आया और तार किशोर प्रसाद जो 4 टर्म से 20 साल से यहाँ का विधायक है, वो उसको शर्म नहीं आई। उसने आदिवासी भाइयों के खिलाफ अनर्गल बयान दिया। ये धर्मांतरण हो रहा है पूरे कटिहार में। आप घृणा नफरत तो आप लोग 11 साल से फैला रहे हैं पूरे देश में, और उसी घृणा नफरत के आप उपज है। आपको काम, आपकी प्रतिभा, आपकी योग्यता के चलते आप नहीं चुने गए, आप घृणा नफरत के उपज है। संविधान ये मूल निवासी और आदिवासी भी आपको हिंदू कह के वोट दिया है, और तब आपने इनके खिलाफ गुंडों को भेजा, गुंडों को संरक्षण दिया, और आपके घर में वो भी फुटेज है। आपके घर में गुंडई करके आया और आपके घर में वो बैठा। मेरा सवाल सिर्फ पूर्व डिप्टी सीएम जो 18 महीना बिहार में उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे, उनका एक स्टेटमेंट में आया, आप लोगों के मीडिया में भी चला, कि विदेशी ताकत। तो राष्ट्रीय जनता दल और कटिहार की पब्लिक सवाल कर रही है कि विदेशी ताकत कौन है? आप केंद्र में 11 साल से सरकार चला रहे हैं, बिहार में 20 साल से सरकार चला रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में आप 18 महीना रहे। आपका ये विधानसभा आपका क्षेत्र है और विदेशी ताकत को पकड़ नहीं पाए। आपके घर के बच्चे डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ते हैं जहां रोज प्रे होता है। ईसाई जो सिस्टम है, जो आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है, जनता को ये जानकारी होना जरूरी है। सीधा समझिए, इसमें आखिर दोषी कौन है? सुनिए, धर्मांतरण के नाम पर जो ढंग से वहां हमला हुआ है, तो सीधे तौर पर न बोल रहे हैं कि भाई ये जो बयान दिए और जो घटना करने वाले लोग हैं उनके घर में गए और उनके बचाव में ये सामने आए, तो ये साबित करता है उनके बचाव में क्या बोले कि विदेशी ताकत। आपने ये तो नहीं कहा कि वो जो घटना घटी है वो गलत है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। आपके पीछे खड़ा है लोग और आप कह रहे हैं विदेशी ताकत, यानी कि आप कल्प्रिट उसी को बता रहे हैं जिस पर हमला हुआ। तो सीधे तौर पर इस घटना के पीछे बड़े स्क्रिप्ट लिखा गया था। ये स्क्रिप्ट लिखने वाले कटिहार के स्थानीय विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम हैं, इसलिए पूरे दोषी वही है। हम दूसरे जड़ पर, ये राजनीतिक स्टंट है, ये राजनीतिक स्टंट है। ये चुनाव जीतने के लिए 2 महीना पहले सेंटिमेंट को उभारो, और इस लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि इनके घर के बच्चे आईसीएसई बोर्ड में क्यों पढ़े, इनके घर के बच्चे जो डॉन बॉस्को स्कूल में क्यों पढ़े। अपने बच्चे को प्रे करने भेजेंगे और दूसरा कोई रविवार को प्रे करेगा तो उसको आप गाली देंगे, उसको हमला करेंगे। ये डिप्लोमेसी नहीं चलेगा कटिहार में। एक लाइन मेरा इसमें जोड़ दो। एक लाइन ये कि पूरे देश में 11 साल से पहले मुसलमान भाइयों के खिलाफ घृणा नफरत का माहौल बनाया, अब ईसाई और आदिवासी भाइयों के खिलाफ घृणा नफरत का अब बारी है। एसटी के बाद एससी की बारी है, फिर अत्यंत पिछड़ी जाति की बारी है। तमाम लोग बारी बारी से घृणा नफरत के शिकार होंगे। नफरत फैलाया जा रहा है, कहीं कहीं लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो वीडियो है जी, जो तस्वीर चल रहा है कटिहार के सोशल मीडिया पर, तो उसमें क्या दिख रहा है? दोषी कौन है? कौन वो लोग थे जो आकर इस प्रकार से मारपीट? दोषी स्पष्ट है सर, आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के देख लीजिए। अब क्या लगा, हर संस्थान में सीसीटीवी फुटेज लगा रहता है, तो आप क्यों नहीं वहाँ जाकर के डुमरी खाल टीवी टावर में सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम करते हैं इसमें महोदय?
वो दोषी घटना जो किया है वो दोषी है, उसके याद में जो है संविधान लेकर के विधानसभा जाता है वो भी दोषी है सर। फिर वो घटना करा रहे हैं और 18 साल डिप्टी सीएम रहे, और जिस तरह से वो बात बोले हैं कि विदेशी ताकत कहा डॉन समाज का बेटा पढ़ता है विभिन्न संस्थान में, उनका बेतल मिशन में स्कूल में चले सर्वे करा के देख लीजिए क्या कल आदिवासी का बच्चा पढ़ रहा है, आप जैसे लोग का बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, तब हम जंगल में तभी हमको शिक्षा नहीं पहुंचाई गई, आज हम किसी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सब आपको पेट में दर्द हो रहा है। ये दर्द होना बंद कीजिए, ये दोषी को सलाखे के अंदर डालिए जल्द से जल्द, नहीं तो कटिहार आंदोलनमय हो जाएगा। कटिहार आंदोलनमय होगा। साफ तौर पे जो लोग हैं ये पे इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर कटिहार जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो भव्य रूप से आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।